यूनिवर्सिटी को लेके कुछ कंसर्न पीएचडी स्कॉलर फोरम ने कुछ दिन पहले रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, और एलआरसी को मैंडेटरी किया जाए, तो उसमें अभी तक कुछ एक्शन हुआ है? पहले तो बात बता दूं कि ये सवाल लाजमी होता है आपकी तरफ से, आप मीडिया के लोग हैं तो ये सवाल पूछना जाना चाहिए। दूसरा है कि हम पहली बात तो ये जो फोरम की बात करते हैं, फोरम रजिस्टर्ड फोरम है कि नहीं है। डॉक्टर की दवाई की सलाह हम बाहर वालों से नहीं लेंगे, डॉक्टर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है उससे लेते हैं। अब पीएचडी फोरम के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन वो उनको कितनी जगह से कॉल आई है ये भी ज़रा जानकारी की कोशिश करिएगा। लेकिन ये दूसरी बात है। मुख्य बात ये है कि रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की डिफिनीशन अगर आप देखें, यूनिवर्स, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑल द लर्नड पीपल फ्रॉम यूनिवर्स। शिक्षा आप लोकलाइज इफेक्ट से नहीं चला सकते, लेकिन बहरहाल चूंकि रिजर्वेशन रूल 2025 के लागू हैं तो उस नियम को लागू करने के लिए प्रक्रिया होगी। आप उदाहरण के तौर पे आप पुलाव खाना चाहते हैं, आपके सामने बटर भी है, आपके सामने चावल भी है। अगर आपको यही न मालूम है कि पुलाव की रेसिपी कैसे बनेगी तो फिर आप पुलाव कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये बात आपको क्यों बताई, पुलाव वाली बात इसलिए बताई कि रिजर्वेशन लागू कैसे होगा इसकी प्रक्रिया जीएडी तय करेगी। लॉ डिपार्टमेंट, मैंने उनको ये कागज़ लिख के दे दिए हैं, तो ये कागज़ और तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है। हमें कल ही रात मैडम भानु का फ़ोन भी आया कि जो पुराने एडवर्टाइजमेंट है उसको कैंसिल करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो आज मैं उस पर का जवाब भी दूंगा। ये बात आपको मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि पूरा यूटी चीज़ों को करना चाहता है, लेकिन करने के लिए आप खाना मुंह से ही खाएंगे, कान से नहीं खाएंगे, कान से सुनते हैं। यानी जिंदगी एक फॉर्मेट में चलती है, ये सबको समझना पड़ेगा। और जल्दी होना चाहिए, तो जल्दी होने के प्रयास में गलती नहीं होनी चाहिए। कानून की किताब में भी लिखा हुआ है कि गिल्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड हिल्ट, और भी लिखा हुआ है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हम लोग इन सब बातों को ध्यान में देते हुए एक जो गलती ना हो ऐसी प्रक्रिया की तैयारी में लगे हुए हैं, और जल्दी ही आपको सही माने में इसको कैसे लागू करना है और कैसे करना है ये बात आपको दिखाई देगी। मेरा मन में जो भावना चल रही है, लद्दाख में हम काम कर रहे हैं तो लद्दाखी बच्चों को ही प्रिविलेज मिलना चाहिए। सर, रिक्रूटमेंट का क्या स्टेटस है अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी? मैंने तो आपको भी बताया कि कल ही मेरी बात हुई है, तो स्टेटस और क्या जानना चाहते हैं? ये तो रजिस्ट्रार का कुछ इश्यूज चल रहा था, तो इसमें ये मसला हल हो सकता है? रजिस्ट्रार का इशू क्या चल रहा था, मुझे तो आज तक नहीं मालूम चला क्या इशू चल रहा था। कुछ खाली पोस्ट? नहीं, वो आप बात कर रहे हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात कर रहे हो। मैं आपको ये बताऊं कि जो हम लोग काम करते हैं वो काम किसी व्यक्ति को ध्यान में रख के नहीं करते हैं, सिस्टम को ध्यान में रख के करते हैं। तो जो लोगों के मन में गलतफहमी थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप शायद मिस्टर टुंडुप की बात कर रहे हैं, तो हम तो नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं करते। तो मिस्टर टुंडुप डिपुटेशन में यहाँ पे थे और वो इस समय अपने पेरेंटल यूनिवर्सिटी में वापस चले गए हैं, तो इसलिए वो बात अपने आप में सलूशन उसका मिला हुआ है। और जब हम रिजर्वेशन की प्रक्रिया को फाइनल कर लेंगे तो जो एक पोजीशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार की खाली है उसको भी हम पब्लिश करेंगे। और आज की डेट में हमारे पास 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिस्टर नवाज अली हैं जो कारगिल से हैं और वो मेल हैं। एक रजिस्ट्रार जिगमत हैं, वो महिला हैं और वो ले एरिया से आती हैं। आप बताइए कि न्याय हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेरिट का ज़माना है। अगर मेरिट होगी तो व्यक्ति को चांस मिलेगा ही, लेकिन सबको मौका देना पड़ेगा ना। हम पूरे भारतवर्ष में जाके पढ़ाई करते हैं, फ्री हैं, तो आप बताइए कि ये भारतवर्ष के लोगों को आके यहाँ काम करने का अधिकार नहीं है क्या? ये आप बताइए। तो मेरा ये मानना है कि सभी को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये देश एक है और हम एक देश के वासी हैं, लेकिन फिर भी जो नियमता हो जाना चाहिए उसके लिए हम गलती नहीं करना चाहिए। Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.